हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम 12th का लास्ट चैप्टर सेमीकंडक्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो हम ऐसा सोचते होंगे कि हम सेमीकंडक्टर के बारे में इतना क्यों पढ़ते हैं, इसकी इतनी इम्पोर्टेंस क्या है। तो हम 12th में इतनी डिटेल से तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जैसे ही आप आगे बीएससी, एमएससी, ठीक है ना, या इलेक्ट्रॉनिक्स से बीटेक करोगे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ोगे सेमीकंडक्टर को। तो फिर सेमीकंडक्टर की इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है, तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं कि 1930 में जब सेमीकंडक्टर की डिस्कवरी हुई, ये जब सेमीकंडक्टर की खोज हुई, तो एक बहुत बड़ी क्रांति आई। कंप्यूटर बने, लैपटॉप बने, मोबाइल बने, और भी स्पेस टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी सुधार आया। जैसे हम चंद्रयान, मंगलयान, ये तो सुना है ना आपने, ठीक है ना बेटा। चंद्रयान, मंगलयान, ठीक है, ये मिशन जितने भी सक्सेसफुल रहे हैं, ये सब सेमीकंडक्टर की वजह से हुआ है। ये सब किसकी वजह से हुआ है बेटा जी? सेमीकंडक्टर की वजह से हुआ है। सेमीकंडक्टर की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जैसे आपने देखा होगा कि जो मोबाइल के अंदर जो प्लेट होती है, यानी उसके अंदर जो मेन सर्किट होता है, उसके अंदर छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट आपने देखा होगा, शायद आपने देखा होगा ऐसा कि उसके अंदर ऐसे काले हरे रंग के ऐसे 2 टांग वाले और 3 टांग वाले ऐसे आपको टॉफी सी दिखाई देती होगी, जिसको यानी 2 टांग वाला इसको डायोड बोलते हैं, इसको ट्रायोड बोलते हैं, यानी ट्रांजिस्टर बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत सारे लगे होते हैं उसमें, ऐसा आपने देखा होगा, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर बहुत ज़्यादा यूजफुल है। इस चैप्टर में हम पूरा सेमीकंडक्टर के बारे में ही देखेंगे, ठीक है ना। जैसे सेमीकंडक्टर क्या करता है, यानी ये छोटा होने के कारण, यानी इसके छोटे छोटे अवयव होते हैं, ठीक है। छोटा छोटा अवयव होने के बाद भी ये बड़ी बड़ी चीज़ों को आसानी से चला देता है, बड़ी बड़ी चीज़ों को आसानी से चला देता है, ठीक है। और आप देख रहे होंगे कि जो सेमीकंडक्टर है, उसके बाद टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा सुधार आया है, और लगभग जो अपनी टेक्नोलॉजी है वो सेमीकंडक्टर पर आधारित हो रही है धीरे धीरे। और आगे ये माना जाता है कि जितने भी जो सारी टेक्नोलॉजी है वो सेमीकंडक्टर पर ही आधारित होगी, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं। इसको हम पूरी डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। आज इस चैप्टर में इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। सेमीकंडक्टर 01 के अंदर बहुत ज़्यादा सुधार हो रहा है। जैसे आप देख सकते हो बेटा जी, स्टार्ट में हमारे घरों में जो बल्ब होता था, इस बल्ब से ऊर्जा की खपत बहुत ज़्यादा होती थी बेटा जी, आप जानते हो। इससे एनर्जी का लॉस बहुत ज़्यादा होता था, इतनी बात जानते हो। और साथ में ये हीट प्रोड्यूस करता था, यानी ये अपने को हीट भी देता था, ठीक है ना बेटा। तो ये अपने को हीट देता था। आपने पहले सुना है 60 वोट का बल्ब 100 वोट वाला ज़्यादा लाइट देगा, और उससे कमरा भी गर्म हो जाता था, क्योंकि ये हीट देता था, और इससे एनर्जी भी बहुत ज़्यादा खपत होती थी। जैसे आपने सुना होगा आज के टाइम कि अरे बल्ब मत लगाओ, एलईडी लगा लो, बल्ब लगाओगे तो बिल ज़्यादा आएगा, तो यही कारण था, ठीक है। आजकल तो बल्ब की जगह क्या आ गई है बेटा? एलईडी आ गई है, जो कम एनर्जी काम में लेके भी काम कर देती है। जैसे हमने देखा है हमारे घरों में जब कम वोल्टेज की लाइट पहुंचती है, तो बल्ब के अंदर सिर्फ फिलामेंट के अंदर लाइट दिखती है,
अपने को, और एलईडी उसी टाइम पूरे कमरे को प्रकाश देती है। तो जानते हो एलईडी कम एनर्जी से काम चला देती है। अब ध्यान से देखो, इससे खर्चा भी कम आता है, बिल भी कम आता है ना। और हमारे जो पुराने जो टीवी थे, जो टेलीविज़न थे, यानी उसको आप बोल सकते हो क्या, कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब, ठीक है ना बेटा, यानी CRT टीवी हमारे घरों में पहले होता था ना एक बड़ा डब्बा। क्या होता था? बड़ा डब्बा। ये क्या करता था? ये भी हीट प्रोड्यूस करता था। जैसे हम टच करते थे, आसपास हाथ लेके जाते थे, हमें गर्मी महसूस होती थी, ठीक है। और आजकल इनकी जगह आ चुकी है LCD टीवी, ये भी आप जानते हो। अब जो कंप्यूटर के अंदर मॉनिटर होते थे वो भी बड़े बड़े होते थे, लेकिन आजकल LCD टीवी के रूप में वो आ गए हैं। तो ये सारा का सारा किसकी वजह से हुआ है? सेमीकंडक्टर की वजह से हुआ है। और सेमीकंडक्टर की वजह से टेक्नोलॉजी में भी एक क्रांति आ गई है, ठीक है ना। तो यहाँ बहुत ही तेजी से काम हो रहा है सेमीकंडक्टर पे। तो ऐसा क्या हुआ अचानक कि 1930 के अंदर जैसे ही सेमीकंडक्टर की डिस्कवरी हुई, सेमीकंडक्टर की खोज हुई, तो अचानक सेमीकंडक्टर को इतना काम में लिया गया, बहुत ज्यादा काम में लिया गया बेटा। किसको? सेमीकंडक्टर को, ठीक है। तो इसकी ऐसी क्या प्रॉपर्टी थी कि अचानक इसका यूज इतना ज्यादा हो गया। जैसे आप देखते हो आपके घरों में छत के ऊपर, कुछ एक घरों में छत के ऊपर सोलर पैनल होते हैं, सन से लाइट गिरती है, अपने को इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, ठीक है ना। और कुछ एक के घरों में होगी और धीरे धीरे सबके घरों में आ जाएगी, ठीक है ना। और अपना फ्यूचर है वो सेमीकंडक्टर ही है, ऐसा बोला जाता है, क्योंकि आगे जितनी भी डिवाइसें आएगी सारी की सारी सेमीकंडक्टर से आएगी। सेमीकंडक्टर एक छोटी सी डिवाइस है जो बड़ी बड़ी चीज़ों को आसानी से चला देती है, ठीक है। तो हमारे घरों में जो सोलर पैनल होते हैं, कईयों के घरों में लगे हैं, कईयों के घरों में नहीं लगे, वो भी सेमीकंडक्टर है, यानी ये एक तरह का डायोड ही है, ठीक है ना। तो इस सोलर पैनल के बारे में हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे बेटा जी। ये एक प्रकार का डायोड ही होता है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि फिर सेमीकंडक्टर की डिस्कवरी के बाद अचानक ऐसा क्यों हो गया, इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी। बाकी चालक की कंडक्टिविटी भी तो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। चालक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसकी कंडक्टिविटी तो अच्छी होती है। फिर इसका ज़्यादा यूज ना होके सेमीकंडक्टर का अर्धचालकों का उपयोग क्यों किया गया, इसके बारे में अपन देखेंगे बेटा जी, ठीक है। तो एक बार मैं देख लेता हूँ वीडियो सही आ रहा है क्या। हाँ बेटा जी बिल्कुल सही आ रहा है। तो अब देखना, अब क्या हुआ बेटा इसमें कि सेमीकंडक्टर इतना इम्पोर्टेंट कैसे है, क्या हुआ ऐसा कि सेमीकंडक्टर की इम्पोर्टेंस बढ़ गई। तो अभी मैं बताता हूँ पहले तो कि अर्धचालक क्या होता है, कैसे पदार्थ होते हैं अर्धचालक, यानी किन पदार्थों को क्या बोलते हैं बेटा जी, अर्धचालक बोलते हैं। तो सुनो, अर्धचालक ये क्या होते हैं? अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता चालक तथा कुचालक के बीच की होती है, कुचालक के बीच होती है। वही क्या होती है, सेमीकंडक्टर होते हैं, अर्धचालक होते हैं, जो ना तो चालक होते हैं और ना ही कुचालक होते हैं। यानी कुछ
कंडीशंस में वो चालक की तरह बिहेव करते हैं और कुछ कंडीशन में वो कुचालक की तरह बिहेव करते हैं। तो हम ना तो उनको चालक बोल सकते और ना ही उनको कुचालक बोल सकते। उनको बोल सकते हैं अर्धचालक, जो कि बोलते हैं, यानी जिनकी चालकता चालक और कुचालक के बीच की होती है। ठीक है बेटा। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सेमीकंडक्टर क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो इसकी दो बेसिक प्रॉपर्टी है। वैसे तो इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, लेकिन दो बेसिक प्रॉपर्टी है बेटा जी, दो बेसिक गुण है इसके। किसके? सेमीकंडक्टर के। देखो आपने सुना है कि जो आवेश वाहक होते हैं, चालकों में आवेश वाहक की चर्चा सुनी आपने मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम पढ़ेंगे आवेश वाहक कौन होते हैं बेटा जी? मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल। क्या बेटा जी? मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल भी। अब वो होल क्या है, इसी चैप्टर में अपन आगे पढ़ेंगे कि होल क्या चीज है। ठीक है ना बेटा जी? तो ये आवेश वाहक होते हैं। तो ये सेमीकंडक्टर की बेसिक दो प्रॉपर्टियां, वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टी है, लेकिन इसकी बेसिक जो दो प्रॉपर्टी है, एक तो क्या है, ये आवेश वाहकों की संख्या को नियंत्रित कर सकता है। आवेश वाहकों की संख्या को नियंत्रित कर सकता है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन और होल की जो संख्या होती है, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या और ये होल की संख्या, और ये देखी जाती है एकांक आयतन में। क्यों देखी जाती है, ये अपन आगे बात करेंगे कि एकांक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन और कितने होल हैं। इनकी संख्या को नियंत्रित कर सकता है। यानी कैसे? ये ऐसे डिसाइड कर सकता है, ये ऐसे डिसाइड कर सकते हैं कि कितने आवेश वाहक को प्रवाहित करना है, कितने आवेश वाहकों को फ्लो करवाना है, कि कितने आवेश वाहकों को प्रवाहित करना है। ये सेमीकंडक्टर क्या कर सकता है? डिसाइड कर सकता है बेटा जी। यानी सेमीकंडक्टर है वो चालकता को नियंत्रित कर सकता है, कंडक्टिविटी को। ये चालकता को क्या कर सकता है? नियंत्रित कर सकता है बेटा जी, नियंत्रित कर सकता है, आसानी से नियंत्रित कर सकता है बेटा जी। ये चालकता को नियंत्रित कर सकता है आसानी से, और इसमें कोई ऊर्जा हानि भी नहीं होती। बिना ऊर्जा हानि के ये चालकता को नियंत्रित कर सकता है। ऐसे तो बेटा जो चालक होता है ना, वो क्या कर सकता है? वो भी तो चालकता को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन चालकता को नियंत्रित करता है तो उसमें ऊर्जा हानि होती है बहुत सारी। चालकता तो उसमें भी नियंत्रित की जाती है, लेकिन उसमें बहुत सारी ऊर्जा हानि हो जाती है। और इसमें क्या है? एनर्जी का लॉस किए बिना, यानी बिना ऊर्जा हानि के इसकी चालकता को हम नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है ना? अब ध्यान से सुनो, और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। इसमें आवेश वाहक एक ही दिशा में प्रवाहित होते हैं बेटा जी। इसमें आवेश वाहक क्या होते हैं? एक ही दिशा में प्रवाहित होते हैं। आवेश वाहक एक ही दिशा में प्रवाहित होते हैं। तो आप ऐसा बोल सकते हो, मान लो इलेक्ट्रॉन इस दिशा में प्रवाहित हो रहे हैं तो करंट इस दिशा में हो जाएगा, है ना? तो आप ऐसे बोल सकते हो, धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। जो सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें से धारा एक ही दिशा में क्या होती है बेटा जी? प्रवाहित होती है। आगे हम देखेंगे, जब ये अग्र बायस में होता है तो करंट फ्लो होता है, ठीक है ना? और पश्च बायस में यानी उत्क्रम बायस में
धारा प्रवाहित नहीं होती। हाँ होती है, माइक्रो एम्पियर कोटि की होती है, बहुत ही कम, न के बराबर। तो ये बोला जाता है कि ये बेसिकली एक ही डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवाता है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। बाकी चालक देखो आप बेटा, ये जो चालक है इसकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी है, ठीक है ना। इसको मान लो कॉपर वायर, तो इसको करंट इधर से दो तो यहाँ से यहाँ पे भी करंट फ्लो हो सकता है, और इसमें क्या हो सकता है बेटा जी, अगर इधर से करंट दो तो इधर भी करंट फ्लो हो सकता है। या देखो इस डायरेक्शन में भी करंट जा सकता है, इस डायरेक्शन में भी करंट जा सकता है। जैसे प्लग में इधर वाला सिरा लगाओगे तो करंट ऐसे बहेगा, अब ये वाला लगाओगे तो ऐसे बहेगा, ठीक है। लेकिन सेमीकंडक्टर में ऐसे नहीं होता। यानी सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि एक ही डायरेक्शन में धारा फ्लो होती है, दूसरी डायरेक्शन में धारा फ्लो नहीं होती। ये इसकी दो बेसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो हमें एक ही दिशा में जब धारा को काम में लेना था, यानी एक ही दिशा में करंट फ्लो होना चाहिए, तो फिर जब तक सेमीकंडक्टर की डिस्कवरी नहीं हुई थी, जब तक अर्धचालक की खोज नहीं हुई थी, तब हम एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कैसे करवाते थे। तो बेटा उससे पहले वैक्यूम ट्यूब का उपयोग लिया गया। वैक्यूम ट्यूब, यानी ये वैक्यूम ट्यूब क्या होती है, निर्वातित नलिका क्या होती है, एक ही डायरेक्शन में करंट का फ्लो करवाती है, ठीक है। तो फिर आप बोलोगे कि सर वैक्यूम ट्यूब थी, वैक्यूम ट्यूब से एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो फिर सेमीकंडक्टर की क्यों जरूरत पड़ी। यानी एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो तो वैक्यूम ट्यूब से भी तो करवा सकते थे। तो बेटा क्या हुआ कि वैक्यूम ट्यूब में खराबियां बहुत थी, ठीक है, इसके डिसएडवांटेज बहुत थे, और जो वैक्यूम ट्यूब से हानि हो रही थी वो लाभ हमें कहां से मिले, सेमीकंडक्टर से मिले, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे वैक्यूम ट्यूब, जो सेमीकंडक्टर से पहले अपन काम में लेते थे एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाने के लिए। तो ये वैक्यूम ट्यूब क्या होती है, एक बार ये चाहो तो आप छाप सकते हो बेटा, मैं देख रहा हूँ कंप्लीट, हाँ वीडियो अपना सही चल रहा है ना, हाँ सही चल रहा है बेटा। अब देखो इधर, हाँ ये चीज़ें बेटा जी, जो सेमीकंडक्टर है बहुत अच्छा चैप्टर है अपना, और इसको समझेंगे जितने अच्छे ढंग से हम समझ पाएंगे उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा सेमीकंडक्टर को पढ़ने में, और आगे इसका यूज़ होना है, क्योंकि आगे की जो पूरी दुनिया है वो सेमीकंडक्टर पर ही चलेगी। तो देखते हैं क्या मामला है सेमीकंडक्टर का। अब देखो इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा जी, वैक्यूम ट्यूब, निर्वातित नलिका, ठीक है बेटा जी, वैक्यूम ट्यूब। इससे करंट तो एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो जाता है, इसका साइज बहुत बड़ा होता है। ये वैक्यूम ट्यूब कैसा होता है आप देखोगे, अपनी एनसीईआरटी में इसकी चर्चा जरूर की गई है, लेकिन ये आपको ये डायग्राम नहीं मिलेगा बेटा जी, ठीक है। तो यहाँ पे होता है एनोड, फिर प्लस होता है, और यहाँ पे क्या होता है बेटा जी, एनोड होता है, और यहाँ पे होता है माइनस, और ये होता है कैथोड। ये दो प्लेटें हैं, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, धातु की पट्टिकाएं, और कुछ नहीं है। ये कैथोड होता है, एनोड प्लस पे होता है, कैथोड माइनस पे होता है, और इनके बीच में यहाँ पे निर्वात रखा जाता है, यानी यहाँ पे वैक्यूम होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये होता है टंगस्टन का फिलामेंट होता है बेटा जी, टंगस्टन का फिलामेंट होता है ये, जैसे बल्ब में देखा होगा। और ये जो टंगस्टन का फिलामेंट होता है, इस पर बेरियम ऑक्साइड का लेपन होता है।
ये जो टंगस्टन फिलामेंट है इस पर क्या होता है बेटा जी, बेरियम ऑक्साइड का लेपन होता है। ऐसा क्यों होता है, ये बेरियम ऑक्साइड का लेपन क्यों किया होता है? तो आपने बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा था वर्क फंक्शन यानी कार्यफलन। ये कार्यफलन क्या था, ये वो न्यूनतम ऊर्जा थी बेटा जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे, वो कम से कम ऊर्जा। तो बेरियम ऑक्साइड का कार्यफलन कम होता है, यानी बेरियम ऑक्साइड दूसरों के कंपेयर में कम एनर्जी पर ही गर्म होकर क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है। और गर्म होकर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाले, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर दे, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर दे। ये हमने पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, तापायनिक उत्सर्जन के कारण। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, हीटर से हीट करते हैं, ये बोल दो सही। तो क्या होता है बेटा इसके अंदर, जब इसको हीटर से हीट करोगे तो टंगस्टन क्या होगा, गर्म होगा। तो टंगस्टन गर्म होगा, टंगस्टन का फिलामेंट, तो इस पे क्या किया हुआ है, बेरियम ऑक्साइड का लेपन किया हुआ है। तो इस फिलामेंट को ऐसे ऐसे क्यों किया गया है, ऐसे ऐसे इसलिए किया गया बेटा जी ताकि टंगस्टन ज़्यादा काम में आ जाए, तो ज़्यादा मटेरियल इसका गर्म हो, इस पे लेपन किसका हो, बेरियम ऑक्साइड का। तो यहाँ से आसानी से क्या निकले, इलेक्ट्रॉन तापायनिक उत्सर्जन के द्वारा तापीय गतिज ऊर्जा लेके निकले। तो इस कैथोड को आपकी एनसीईआरटी बोलती है तप्त कैथोड। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये गर्म हो जाता है, जब आप इसको हीट करते हो तो ये गर्म हो जाता है, और गर्म होके यहाँ पे तापीय गतिज ऊर्जा, और यहाँ से किसका उत्सर्जन होता है बेटा जी, इलेक्ट्रॉन का। ऐसे उत्सर्जन होता है, यहाँ से ऐसे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। ठीक है बेटा, अब एनोड किस पे होता है, धनावेश पे होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है, तो ये इसको क्या करता है बेटा जी, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, तो इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की ओर गति करता है। ठीक है, ये क्या है, वैक्यूम ट्यूब। इसमें एक कैथोड ऋणावेशी तप्त कैथोड और एक होता है एनोड, बीच में क्या होता है, निर्वात होता है। तो जब इसको गर्म करते हैं तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, और ये इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की ओर चलते हैं। ये बात समझ में आई बेटा। अब देखो इसमें इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में जाता है। मैंने बोला था ना वैक्यूम ट्यूब कब काम में लेते थे, एक ही डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवाना था। सेमीकंडक्टर से एक डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा था, लेकिन जब तक सेमीकंडक्टर की डिस्कवरी नहीं हुई उससे पहले एक ही डायरेक्शन में करंट कैसे फ्लो करवाते थे, वैक्यूम ट्यूब से। तो देखो यहां जो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा कहां से कहां है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है कैथोड से एनोड की ओर। तो बेटा धारा की दिशा कहां होती है, इलेक्ट्रॉन की गति की विपरीत दिशा में। अगर इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की ओर जा रहा है तो धारा बहेगी एनोड से कैथोड की ओर। तो धारा की दिशा कहां से कहां होगी बेटा जी, एनोड से कैथोड की ओर। एनोड से जब इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट इधर फ्लो होगा, यानी एक ही डायरेक्शन में धारा बहेगी। तो वैक्यूम ट्यूब से ये काम तो कर लिया गया ना। अब फिर बात आती है कि इसके अंदर निर्वात क्यों रखते हैं। निर्वात को इसके अंदर निर्वात रखना इतना आसान नहीं है, ठीक है ना बेटा। इसको इतना अंदर निर्वात बनाना यानी यहाँ से एयर को निकालना इतना आसान नहीं है। कुछ एक पार्टिकल तो एयर के रह ही जाते हैं बेटा, 100% तो हम वैक्यूम बना ही नहीं सकते। बना भी लेते हैं लेकिन थोड़ा बहुत एयर तो रह जाता है। तो फिर निर्वात क्यों बनाते हैं। अगर यहाँ पे निर्वात नहीं होता, अगर निर्वात ना हो तो क्या होता है,
कि कैथोड से एनोड की ओर इलेक्ट्रॉन जो जाते हैं, कैथोड से एनोड की ओर जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो कैथोड और एनोड के बीच जो वायु होगी, तो वायु के कण के साथ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, टक्कर। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे बेटा जी, टक्कर करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएंगे और अगर एयर के पार्टिकल मिले, इनकी टक्कर होगी, तो बेटा जब भी कोलिजन होता है, टक्कर होती है, तो ऊर्जा का लॉस होता है, तो इन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो कुछ इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड पर नहीं पहुंच पाएंगे, तो निर्वात तब रखते हैं ताकि टक्कर वगैरह से, कोलिजन वगैरह से कोई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का लॉस ना हो। ठीक है बेटा, तो अब एक ही डायरेक्शन में धारा तो प्रवाहित की जा सकती है। तो अब इसमें बोला कि क्या आवेश वाहक, क्या बेटा जी, आवेश वाहक की संख्या को नियंत्रित किया जा सकता है क्या? आवेश वाहक की संख्या को नियंत्रित कर सकते हैं। इसमें ऐसा कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं। आवेश वाहक की संख्या को भी नियंत्रित कर सकते हैं। कैसे? कि जो एनोड और कैथोड है, इसके बीच में जो वोल्टता है, एनोड तथा कैथोड के मध्य, एनोड तथा कैथोड के मध्य जो वोल्टता है, उस वोल्टता को परिवर्तित करके ऐसा कर सकते हैं। ठीक है ना बेटा? यानी ये जो कैथोड और एनोड है ना, इसके बीच में हम वोल्टेज को वेरी करवाएं, वोल्टता को चेंज करवाएं, तो हम आवेश वाहकों की संख्या यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या को नियंत्रित कर सकते हैं। कैसे? अगर वोल्टता ज्यादा है, देखो क्या है, वोल्टता ज्यादा है, ठीक है ना? तो वोल्टता ज्यादा होगी तो एनोड का प्लस पावर ज्यादा, एनोड पे प्लस पावर क्या होगी, ज्यादा, प्लस पावर ज्यादा, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करेगा क्या? प्लस पावर ज्यादा तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे बेटा जी, ज्यादा पहुंचेंगे। ठीक है ना बेटा? इलेक्ट्रॉन ज्यादा पहुंचेंगे यानी एनोड पर आवेश वाहक ज्यादा पहुंचेंगे अगर वोल्टता हम ज्यादा रखेंगे। अगर वोल्टता कम है, क्या बेटा जी, वोल्टता क्या है, कम है। अगर वोल्टता कम है तो इलेक्ट्रॉन कम पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि अगर वोल्टता को कम रखेंगे तो एनोड का धन विभव कम होगा, और धन विभव कम होगा तो ये इलेक्ट्रॉन को, कम इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा, तो एनोड पे क्या होगा, कम इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे। तो जब अपने को इलेक्ट्रॉन की संख्या कम करनी है तो वोल्टता को कम कर देंगे, और इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी आवेश वाहकों की संख्या बढ़ानी है तो हम क्या करेंगे बेटा जी, वोल्टता को ज़्यादा करेंगे। ठीक है, ऐसा अपन कर सकते हैं। तो इससे वोल्टता भी नियंत्रित की जा सकती है और एक ही डायरेक्शन में धारा भी फ्लो की जा सकती है। लेकिन बहुत सारी खराबियां थी, इसके डिसएडवांटेज क्या थे, अभी अपन चर्चा करेंगे। और इसको एक चीज़ और भी बोलते हैं, वॉल्व। ये वॉल्व क्या होता है? ये होता है बेटा कि इससे जैसे एक ही डायरेक्शन में क्या हो रहा है, पानी फ्लो होता है, एक ही डायरेक्शन में क्या होता है, पानी का फ्लो होना, या आपने देखा होगा जो पंप वगैरह हवा डालते हो, तो देखो हम इधर हवा भी क्या होती है, एक ही डायरेक्शन में जा सकती है, तो उसको भी वॉल्व बोल सकते हो, जिससे एक ही डायरेक्शन में जाए। ठीक है ना बेटा? तो इसके डिसएडवांटेज क्या थे, इसकी हानियां क्या थी, एक बार ये छाप लो। मैं देख रहा हूँ कंप्लीट आ रहा है या नहीं, और मैं इसको साफ भी कर देता हूँ ना बेटा। हाँ, अच्छे ढंग से आ रहा है ना कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज क्या था कि काफ़ी टाइम बाद क्लास लगाई तो कैमरा वगैरह भी बेटा अच्छे ढंग से सेट नहीं हुआ। ठीक है, तो धीरे धीरे अपनी क्लास में इम्प्रूव करेंगे और आगे से आगे और अच्छा
लेक्चर बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बाकी पढ़ना आपको है बेटा जी। तो ये हमने पढ़ा वैक्यूम ट्यूब के बारे में, और सेमीकंडक्टर से पहले इसका यूज़ होता था, लेकिन आज के दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ किसका है बेटा जी? सेमीकंडक्टर का है। और आने वाले टाइम में पूरी दुनिया ही सेमीकंडक्टर पर आधारित होगी, ठीक है। यानी दुनिया की हर चीज़, जितनी भी चीज़ें बनेगी वो किससे बनेगी? सेमीकंडक्टर से, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं यार। इसका आकार बहुत छोटा है, ठीक है, तो वो फायदे भी अपन देखेंगे यहाँ पे। अब देखो, पहले हम वैक्यूम ट्यूब की हानियाँ देखें। वैक्यूम ट्यूब की हानि, चलो बहुवचन कर दो, ठीक है ना बेटा। तो ये क्या होता है? इनका आकार बहुत बड़ा, यानी ये बहुत बड़े आकार के बनाने पड़ते हैं, ठीक है ना, बहुत बड़ा होता है इसका आकार। दूसरी बात बेटा जी, यानी निर्वात बनाना। क्या? निर्वात बनाना। निर्वात का मतलब जहाँ पे कुछ भी नहीं हो, हवा भी ना हो, तो निर्वात बनाना भी इतना आसान नहीं है। निर्वात बनाना भी क्या है बेटा जी? इतना आसान नहीं है। इतनी आसानी से हम निर्वात भी नहीं बना सकते, ठीक है ना बेटा। फिर नंबर 3 की अपन बात करते हैं कि इसमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? हीट की रिक्वायरमेंट होती है। इसको क्या चाहिए? हीट चाहिए। हीट रिक्वायरमेंट होती है, इसको हीट की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा हीट की आवश्यकता होती है। देखा था ना आपने कि हीट दो तो कैथोड तब होगा, फिर इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यानी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हीट से हो रहा था। बहुत ज़्यादा इसको हीट चाहिए, ठीक है, यानी इसमें हीट बहुत ज़्यादा चाहिए, यानी ऊर्जा की हानि होगी। बहुत ज़्यादा हीट चाहिए तो उसमें एक ऊर्जा ही है, यानी बहुत ज़्यादा ऊर्जा की हानि होती है यार। यानी फिलामेंट को हम बहुत ज़्यादा हीट दे रहे हैं, तो ये कहाँ की सही बात है? ठीक है, यानी टंगस्टन का जो फिलामेंट था उसको बहुत ज़्यादा हीट दे दो, बहुत ज़्यादा एनर्जी दे दो, और फिर थोड़ा सा काम कर रहा है, तो फिर क्या ये इसके एडवांटेज है? नहीं, ये इसके डिसएडवांटेज है बेटा, ठीक है। और क्या हो रहा था? इसकी जो लाइफ है वो भी कम होती है, यानी इसका जीवन काल है वो लंबा नहीं होता। क्यों? क्योंकि देखो बेटा, हम कैथोड है, इसको क्या दे रहे थे? हीट दे रहे थे, हीट दे रहे थे। तो एक टाइम ऐसा होगा कि बहुत ज़्यादा हीट मिल जाएगी इसको, और ये पिघल जाता है, यानी खराब हो जाता है, फ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो ये भी इसकी हानि है। और क्या है बेटा जी कि हम में बहुत ज़्यादा वोल्टता देनी पड़ती थी। जैसे कैथोड से एनोड की ओर क्या आ रहा है? इलेक्ट्रॉन आता है, तो अधिक वोल्टता की आवश्यकता होती है इसको। किसकी आवश्यकता होती है बेटा जी? अधिक वोल्टता की इसको जरूरत होती है, बहुत ज़्यादा उष्मा की इसको आवश्यकता होती है। और 6 नंबर बात, इसकी विश्वसनीयता कम होती है, यानी इस पे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं होता, यानी ये जल्दी खराब भी हो सकता है, हो जाता है, ठीक है ना। तो इसकी विश्वसनीयता भी कम है, और इसके लिए अधिक वोल्टेज चाहिए, इसको हीट ज़्यादा चाहिए, तभी कैथोड तप्त होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फिर इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की ओर जाएगा, फिर धारा एनोड से कैथोड की ओर बहेगी। और जब हम इसको बहुत ज़्यादा हीट दे भी दें तो क्या होगा कि जो कैथोड है वो गर्म होकर पिघल जाएगा, खराब हो जाएगा अपना ये वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। और निर्वात बनाना भी आसान नहीं है। और एक बड़ी बात कि इसका आकार भी बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो ये इसके थे डिसएडवांटेज थे, और इसके जो डिसएडवांटेज है वो सेमीकंडक्टर के बने एडवांटेज यानी लाभ। तो सेमीकंडक्टर की अच्छाई क्या थी?
वो देखो कि 1930 में क्या हुआ, कुछ अर्धचालक की डिस्कवरी हुई, ठोस अवस्था में अर्धचालक की। और फिर क्या देखा गया, अब देखो बेटा क्या हुआ कि 1930 के अंदर ठोस अवस्था में जो अर्धचालक मिले वो क्या थे। देखो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि CRT-TV कैथोड रे ट्यूब, ठीक है ना, टेलीविज़न होता था पहले, बड़ा होता था। फिर 1930 के बाद ये ठोस अवस्था में जो अर्धचालक बने नहीं मिले, इनकी खोज हुई। तो क्या हुआ, LCD टीवी और बल्ब की जगह क्या आई, LED आई। तो बहुत सारे लाभ हुए। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये बहुत ही छोटे आकार में थे, यानी ये ऐसी छोटी युक्तियाँ थी जो बहुत बड़े बड़े काम कर रही थी। आप जैसे चंद्रयान, मंगलयान, उनमें भी देख लो, ठीक है ना, उनमें भी क्या है कि बहुत सारे डायोड, ट्रायोड काम में लिए गए। और आजकल जितने भी इंस्ट्रूमेंट मिल रहे हैं उसमें ढेर सारे, जितनी भी चीज़ें बनती हैं उसमें ढेर सारे डायोड, ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ बेटा जी कि जो वैक्यूम ट्यूब है उसमें निर्वात की जरूरत थी, लेकिन इसके अंदर जो आवेश वाहक है वो ठोस के अंदर ही प्रवाहित हो जाते हैं, इसको बहुत ज़्यादा वैक्यूम की ज़रूरत नहीं होती, यानी ठोस के अंदर ही इसका प्रवाह हो जाता है, ठीक है। तो इसके लाभ क्या थे, सेमीकंडक्टर के लाभ क्या थे, बाकी अपना आगे बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे। लाभ ये थे कि एक तो इसका आकार था वो छोटा था, छोटा आकार था, एक नंबर बात। दो नंबर बात, इसको कम पावर यानी कम शक्ति पर भी ये काम करता था, यानी ये कम पावर पर काम करता था, यानी इसको बहुत ज़्यादा पावर देने की ज़रूरत नहीं होती थी। कम वोल्टेज पर, जैसे जो वैक्यूम ट्यूब है उसमें देखा था ना हमने हाईएस्ट वोल्टेज, तो वहाँ पे लगभग वोल्टेज 100 वोल्ट होनी चाहिए वैक्यूम ट्यूब में, लेकिन यहाँ पे ये क्या करता है, ये कम वोल्टता पर, वो वैक्यूम ट्यूब की है, ये कम वोल्टता पर ही काम करता था, यानी इसको कम वोल्टेज चाहिए, छोटा आकार, कम शक्ति पर काम करता था, यानी इसको थोड़ी सी पावर दे दो, थोड़ा सा वोल्टेज दे दो, तभी तो हम LED देखते हैं कि थोड़े से वोल्टेज से वो हमें बहुत ज़्यादा लाइट दे देती है ना। और क्या होता है, इसकी जो लाइफ है, यानी इसको थोड़ी सी ऊष्मा चाहिए, जैसे सोलर पैनल वगैरह सन से थोड़ी सी भी लाइट लेके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देते हैं, तो इसको कम ऊष्मा मिले तो भी काम हो जाता है। और 5 नंबर बात, इसकी जो लाइफ है, इसका जो जीवन काल होता है वो बड़ा होता है, इसकी लाइफ बड़ी होती है, ठीक है। और 6 नंबर है बेटा जी, ये क्या होता है, विश्वसनीय होता है, बहुत ज़्यादा विश्वसनीय होता है, इस पर विश्वास कर सकते हो आप बहुत ज़्यादा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, इसके कारण जो बहुत सारी चीज़ें हैं उनका आकार घट गया, जैसे पहले टीवी बड़े बड़े, अब LCD, किसी की भी बात कर लो, पहले फ़ोन, अब देखो फ़ोन इतने बड़े बड़े भी आने लगे हैं ना, क्योंकि ये छोटे छोटे इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं और वो बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। तो सेमीकंडक्टर में हम आगे वाला जो लेक्चर लेके आएंगे उसमें हम देखेंगे कि जो सेमीकंडक्टर है, ठीक है ना बेटा, ये चालकता और प्रतिरोधकता के आधार पर कितने प्रकार का होता है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे ऊर्जा बैंड के बारे में, ठीक है ना बेटा। ऊर्जा बैंड
क्या होते हैं, ठोसों में ऊर्जा बैंड कैसे, ठीक है ना, विलगित परमाणु जो सबसे अलग होता है उसमें इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तर में, ठीक है। तो इन सब का रीजन पढ़ेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे संयोजकता बैंड, चालन बैंड, वर्जित ऊर्जा अंतराल, और फिर हम अर्धचालक में पढ़ेंगे नेज अर्धचालक, फिर अपतर्वी अर्धचालक जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है, पी टाइप सेमीकंडक्टर है, उनकी डिटेल पढ़ेंगे।